जब भी भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तर पर कोई बातचीत होती है तो इसका असर सिर्फ भारत या रूस तक ही सीमित नहीं रहता। इसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान की राजनीति और वहां की सेना पर भी पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे भारत में रहेंगे। उस दौरान कई अहम डील्स पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन खासकर पाकिस्तान की। वहां का मीडिया, सरकार और सेना तीनों ही लगातार मोदी पुतिन की मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। अगले 30 घंटे यानी गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार शाम तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ये देखेंगे कि भारत और रूस कौन कौन से रक्षा और रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत रूस संबंधों की गहराई हमेशा से पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय रही है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट S-400 और भारतीय सेना के सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर। इस मीटिंग में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अगली खेप के समय और आपूर्ति पर चर्चा हो सकती है। इस सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक हवाई श्रेष्ठता मिल जाएगी। सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि रूसी सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा होने वाली है। इससे भारत की सेना की ताकत बढ़ेगी और सीधे पाकिस्तान की रणनीतिक सुरक्षा के लिए चुनौती होगी। पाकिस्तान में खौफ और रणनीतिक चिंता। रूस हमेशा से भारत का ऐतिहासिक और विश्वसनीय हथियार आपूर्ति करता रहा है। यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद पुतिन का ये दौरा पश्चिमी देशों को ये संदेश देता है कि भारत रूस की रणनीति साझेदारी मजबूत है। पाकिस्तान को डर है कि इस दौरे के बाद भारत की कूटनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगी। इसका सीधा असर पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हालात पर पड़ेगा। सेना प्रमुख के रूप में जनरल असीम मुनीर के लिए ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो देखेंगे कि भारत को कितनी सैन्य बढ़त मिल रही है। कोई भी डील जो पाकिस्तान की रणनीतिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है उसे गंभीरता से लेंगे। वहीं शहबाज शरीफ के लिए ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्हें ये देखना है कि रूस जो कभी पाकिस्तान से दूरी बनाता था, कहीं इस बार भारत के पक्ष में ऐसा फैसला तो नहीं ले रहा जो पाकिस्तान को और कमजोर कर दे। दूसरी ओर रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों की दोस्ती के लगभग 70 साल और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रही इस बैठक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। शिखर सम्मेलन के अगले 30 घंटे सिर्फ दिल्ली के लिए कूटनीतिक उत्सव नहीं बल्कि इस्लामाबाद की सुरक्षा और रणनीतिक योजनाकारों के लिए एक अग्नि परीक्षा है। इसके परिणाम सीधे क्षेत्रीय भू राजनीति और इतिहास को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मोदी पुतिन की मुलाकात केवल औपचारिक डील तक सीमित नहीं है, ये भारत की रक्षा, कूटनीति और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई देने का कदम है। पाकिस्तान इस पूरे दौरे को बहुत गंभीरता से देख रहा है और हर कदम में उसकी रणनीतिक चिंता बढ़ रही है। अगले 30 घंटे भारत रूस संबंधों और पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।